I'm Ajaypal sir from Econom Senior Secondary School, Bani. Now we start the next concept, next question of class 10th, subject science, chapter विद्युत. आज हम चैप्टर विद्युत का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13. किसी विद्युत भट्टी की तप्त प्लेट दो प्रतिरोधक कुंडलियों A तथा B की बनी हुई है, जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 24 ओम है तथा इन्हें पृथक पृथक श्रेणी क्रम में अथवा पार्श्वक्रम में संयोजित करके बनाया उपयोग किया जा सकता है. यदि यह भट्टी 220 वोल्ट विद्युत स्रोत से संयोजित की जाती है तो तीनों प्रकरणों में प्रवाहित विद्युत धाराएं क्या होंगी. तो अब देखो यहाँ पे विद्युत भट्टी आपको दे रखी है कि उसकी प्लेट जो है ओके दो प्रतिरोधक कुंडलियों से बनी A और B से, उनका प्रतिरोध भी दे रखा है हर एक का. अब उन्होंने बोला एक बार उसको श्रेणी क्रम में एक बार उसको पार्श्व क्रम में जोड़ो, तो देखो तो क्या आपको रिजल्ट मिलता है. चलो लेट्स स्टार्ट. ओके हम शुरू करते हैं. तो सबसे पहले आपको जो गिवन है वो लिखना आपने. आपको विभवांतर दे रखा है, वोल्टेज दे रखी है, आप लिख लो. प्रत्येक कुंडलियों का प्रतिरोध भी दे रखा है, आपको रेजिस्टेंस दे रखी है, उसको भी देखो R = 24 ओम. जब कुंडलियों को पृथक पृथक संयोजित किया जाता है तो विद्युत धारा उसमें से कितनी फ्लो होगी, I = V/R. ओके पृथक पृथक करके संयोजित करना, अलग अलग करके. ठीक है, अगर अलग करके किया I = V/R, एक की ही प्रतिरोध लेनी है आपने 24. ऊपर वोल्टेज आपको पता है 220 लगी हुई है. ओके 220/24 आंसर आएगा 9.16 ओम. अब आपने एक बार तो उसको श्रेणी क्रम में जोड़ना है और एक बार आपने उसको क्या करना है, पार्श्व क्रम में जोड़ना. तो श्रेणी क्रम के अंदर कैसे प्रतिरोध जुड़ते हैं आपको पता है, R = R1 + R2. ये श्रेणी क्रम में जुड़ने का फार्मूला है प्रतिरोधों को. तो 24 + 24 48 टोटल इनका क्या हो जाएगा, प्रतिरोधक हो जाएगा. अब 48 हो गया. अब दोबारा I कैलकुलेट करना है. I = V/R, आपको फार्मूला पता है, I = V/R होता है ओम्स लॉ से. तो V आपको 220 दे रखा है और अभी आपने क्या किया है, उसको R को फाइंड आउट कर लिया है. कितना आया था 48. तो 220/48 डिवाइड करोगे, आपके पास जो आंसर आएगा 4.58 आ जाएगा. ओके तो नेक्स्ट है, अब आपने क्या करना है, उन्हीं वायर्स को उन्हीं कुंडलियों को कैसे जोड़ना है, पार्श्व क्रम में. पार्श्व क्रम में आपको फार्मूला पता होना चाहिए, 1 में होता है RP = 1/R1 + 1/R2. तो यहाँ पे RP का मतलब क्या, P का मतलब क्या होता है, पैरेलल की पार्श्व क्रम के अंदर ऐसे दो कुंडलियाँ लगी हुई हैं. ओके तो जब इनको आप जोड़ोगे तो 1/R की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 12 ओम आएगी. क्योंकि ये बात हमेशा याद रखना, पार्श्व क्रम के अंदर प्रतिरोध कम हो जाता है. ये हमेशा आपके क्वेश्चन आ सकता है पेपर के अंदर, पार्श्व क्रम में प्रतिरोध जो होता है वो कम होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा. ओके अभी देखो प्रतिरोध कम हो जाता है पार्श्व क्रम में, तो इसीलिए तो 12 आया. पहले कितना आया था 48 जब श्रेणी क्रम में जोड़ा था. ओके तो और अकेले अकेले जोड़ा था तो 24 आया था, एक का ही था ना तो 24 आएगा. तो दोनों का जुड़ जाता है. ओके तो पार्श्व क्रम में कम हो जाता है. अब यहाँ पे 12 आ गया. अब आप क्या करोगे, 220/12 करोगे और आपका आंसर आ जाएगा. ओके तो इस तरीके से आपने क्या करना है, ये न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करना है. नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, निम्नलिखित परिपथों में प्रत्येक में 2 ओम प्रतिरोध द्वारा उपयुक्त शक्तियों की तुलना कीजिए. 2 वोल्ट की बैटरी से संयोजित 1 ओम तथा 2 ओम श्रेणी क्रम संयोजन, 4 वोल्ट बैटरी से संयोजित 12 ओम तथा 2 ओम का पार्श्व क्रम संयोजन. अब आपने यहाँ पे पावर निकालनी है. उन्होंने बोला पावर निकालनी कैसे है, उन्होंने बोला 2 आपके पास प्रतिरोध है, उन 2 प्रतिरोधों को एक का प्रतिरोध 1 है, दूसरे का 2 है, उनको श्रेणी क्रम में लगाओ और 6 वोल्ट की बैटरी के साथ लगाओ और तब देखो आपका पावर कितनी आती है. चलो निकालते हैं पावर. ओके अभी देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे. ओके आपको गिवन क्या है, विभवांतर गिवन है. सबसे पहले आपको विभवांतर जो गिवन होता है वो लिखना, V = 6 वोल्ट. अब 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है, इसलिए दोनों प्रतिरोधों की तुलना. अब आप ही मैं आपको बताया श्रेणी क्रम में दोनों को सिंपल आउट जोड़ते हैं, तो दोनों को सिंपल आउट जोड़ोगे तो आपके पास R = 1 + 2 = 3 ओम आ जाएगा. अब इनकी करंट निकालना भी अभी सीखे हैं. V/R, V है कितना 6 है, फर्स्ट केस के अंदर 6 है ना, तो 6 में R आ जाएगा. अब आपने उन्होंने यहाँ पे हमारा करंट क्या आ गया, 2
एम्पियर आ गया, करंट एम्पियर के अंदर नोट करते हैं, एम्पियर आ गया। बट उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने ये बोला है कि 2 ओम प्रतिरोध के साथ पावर निकालो। तो चलो पावर का फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। आपको पता है P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर फार्मूला और भी होता है, बट हम आई अपने अकॉर्डिंग लेके चलेंगे क्योंकि हमारे पास जो जो चीज़ गिवन है वो क्या क्या है हमारे पास, आई स्क्वेयर आर। ओके, आई स्क्वेयर आर होता है, तो आई भी है आर भी, बट आर आपने कौन सा लेना, आर आपने ये 3 नहीं लेना, आपने आर लेना वो जो 2 आपको दिया गया है, ये वाला आर आपने लेना है। ओके, क्योंकि आपने 2 ओम की उपयुक्त शक्ति निकालनी है, तो यहाँ पे आई तो वही लेंगे, करंट तो वही लेंगे, आई स्क्वायर जो हमने इनसे 3 से निकाला है, बट जो आर लेंगे वो 2 ओम लेंगे, तो 8 वॉट आपके पास पावर आ जाएगी। नेक्स्ट उन्होंने बोला है दोनों को क्या करो, 4 वोल्ट में संयोजित 12 ओम और 2 ओम का पार्श्व क्रम संयोजन करना है। 12 ओम 2 ओम के प्रतिरोधक पार्श्व क्रम में संयोजित, इसलिए 2 ओम के प्रतिरोध में विद्युत धारा, तो आपने विद्युत धारा सबसे पहले फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करोगे, इनको इस तरीके से जोड़ोगे, कैसे जोड़ोगे, 1/12 प्लस 1/2 इस तरीके से जोड़ोगे। अब यहाँ पे एल्शियम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ओके, ऊपर 1, तो इसको करोगे 6 को करोगे डिवाइड 12 से, आपके पास 1/2 आ जाएगा। 1/2 को सीधा करोगे तो 2 आ जाएगा। अब 2 आ गया तो 2 ही हमारे पास पार्श्व क्रम में आया और 2 ही हमने उसमें यूज़ करना था, मतलब कोई 2 यूज़ कर सकते हो। P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय में आर। ओके, P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय में आर, आर की वैल्यू 2 है, वी स्क्वेयर आपको पता है क्या होता है। ओके, वी स्क्वेयर आपके पास 4 दे रखा है, तो क्या करोगे 4 स्क्वेयर बाय में 2 इज इक्वल टू 8 वोल्ट आपके पास आ जाएगा, सेम उसी फार्मूले से जैसे आपने पहले किया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो टेक केयर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा ये 15 + 16। ओके, हम नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कल डिस्कशन करेंगे। ओके, तो आज हमने इतना ही करना है, आपने इनको अच्छे से रीड आउट करना है, अच्छे से पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल्स जितना आप रिटर्न प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए ईजी होगा। नेक्स्ट हम 15 से कल डिस्कशन करेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ओके, तो टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।